की रीढ़ की हड्डी है और वो एक किसी मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं आप उनका रोल देखते हैं। दुनिया में कहीं चले जाएं आप, जो रोल ऑफ एडवोकेट्स, लॉयर्स, अटॉर्नीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, because they lead you the way, they get you justice, and from lawyers you see justices. And Churchill said कि अगर मेरा एक भी जज काम कर रहा है तो मैं अपनी वर्ल्ड वॉर II नहीं हारूंगा. And you noticed it, and he continued saying it. Why? Because if there is justice, then actually the country progresses, people progress. But if there is no justice, injustice always breed hate, और वो फिर वो hate जो है वो आगे जाके मुल्क को नुकसान पहुंचाती है. मुझे याद आया क्योंकि बात कानून की हो रही है, और कानून की जब बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम अपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लिए बगैर नहीं रह सकते कि उन्होंने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिससे आज हम यूनाइटेड हैं, जिससे हम आज इकट्ठे हैं. हाँ, बहुत सी कोशिशें हुई उसको ख़त्म करने के लिए, और मोहतरमा ने जिस अंदाज से अपना सफ़र शुरू किया लंदन से, और जो हमने नेगोशिएशन शुरू की उस वक्त जनरल मुशर्रफ से, जिसको मैं मीडिएट कर रहा था मोहतरमा के बिहाफ पे, जिसमें हमारा एक ही मुतालबा था, इलेक्शंस, नथिंग बट इलेक्शन. देयर वाज नो डैम एन आरो. और मैं इमरान खान को खुल के कह चुका हूँ कि कम एंड विद द प्रूफ्स के अगर पीपीपी ने एनआरओ किया था तो मैं साथ छोड़ के किसी का ड्राइवर लग जाऊंगा यहाँ पे. एंड इट्स माई ओपन स्टेटमेंट. मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ. देखिए, बात यह है कि कौमें तरक्की करती हैं अगर आपका रोड मैप हो, और अगर रोड मैप आपके पास ठीक नहीं है तो आप आगे नहीं चल सकते. इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हम आगे चले. आपको पता है जनरल ज़िया हक ने इसको डिफेस करने की कोशिश की, हमारी हुकूमत आई, हमने उसको एक्चुअली सारे को सारे रिट्रीट किया और 18वीं तरमीम लाई. उसमें कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है. बहरहाल कुछ जिसको नहीं पसंद लाए मेजॉरिटी के साथ जो कोई करना चाहें करें. बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ेंगे दैट मीन्स कि आप पाकिस्तान की सालमियत को छेड़ रहे हैं, क्योंकि ये बात शुरू हो चुकी है. मैं आपको हिस्टोरिक वाक़या बताता हूँ कि क्योंकि आप सारे वकला हजरात हैं माशाल्लाह, यू अंडरस्टैंड लॉ. जब डुअल नेशनलिटी का आया तो सब ने कहा जी हम कानून चेंज कर लेते हैं. स्टडी कराई गई, पता लगा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें मौजूद है इसकी शिक, तो कॉन्स्टिट्यूशन शिक जो है 2/3 मेजॉरिटी से कम हम नहीं कर सकते. तो वो जो एक ऑर्डिनेंस बनाया था हमारे एक आइंस्टाइन ने, तो वो हमने स्क्रैप कर दिया. आज जो कानून आया है, जो क्रिटिसाइज भी हो रहा है, और मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका सुओ मोटो ले लें या कुछ वकला चले जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में लीगल फ्रेटर्निटी हैज नॉट एक्सेप्टेड इट. दे हैव वेरी राइटली स्टेटमेंट सेड नो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और नो not to inflict constitution with actually the ordinances. मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट साहब को भी सोच लेना चाहिए था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लिक्ट कर रहा हूं, कहीं कल तो नहीं मैं किसी की जिद में आ जाऊंगा. बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल वाक़े हमारे हुए हैं कि गलत दस्तखत होने से बहुत सी चीजें गलत हो गई और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 भी लगा. लिहाजा मैं उस हद तक तो नहीं जाता, लेकिन मैं ये हुकूमत को जरूर कहूंगा कि आपको एकदम जो शौक उठा और शौक के बाद एक शाख आया आपको, वो शाख कैसे आया? आपको क्या महसूस था कि आपके लोग भाग जाएंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन का वो जो सेनेट का इलेक्शन है दैट हैज टू बी थ्रू एक्चुअली सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट की अपनी एक इज्जत है, उसका एक वकार है. तो अगर उस इज्जत और वकार को आप निकाल देंगे, इनडायरेक्टली पता कराएंगे कौन बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा, इवन देन इट विल बी एक्चुअली नॉट, इट विल बी अ डिसरिस्पेक्ट टू द वोट. और जो कौमें डिसरिस्पेक्ट करती हैं अपने वोट को, ज़्यादा देर चलने में उनको ज़रा ताख़ीर होती है, मामला बिगड़ते जाते हैं. तो आई होप अगर इमरान खान सुन रहे हैं, उनकी लोग सुन रहे हैं, तो इसको ज़रूर रिकन्सिडर करें. और जितनी सीटें अल्लाह ने आपके नाम लिखी वो मिल जाएंगी आपको. और मैं लिख देता हूं कि इस सीक्रेट बैलेट के बावजूद भी जो आपके साथियों ने काम दिखाना है, आपकी पार्टी में लोगों ने काम दिखाना है, उसका थोड़ा सा मुझे हो चुका है. तो लिहाजा आप अपना भी नाम ना बदनाम करें,
पाकिस्तान का नाम ना करें, पार्लियामेंट का नाम बदनाम ना करें। देखें, पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था परसों, आपको पता है सेनेट भी थी, असेंबली में झगड़ा हो रहा था और उस वक्त ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट हो रहा था। कानून के मुताबिक ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता अगर पार्लियामेंट इन सेशन हो। क्या ये साबित कर सकेंगे कि इन्होंने 3 मिनट में ड्राफ्ट किया था प्रेसिडेंट के पास ले जाने के लिए, या 4-5 दिन से चल रहा था, लेकिन उस फाइल पे जो मूवमेंट हुई होगी, डायरी हुई होगी, डिस्पैच हुआ होगा, सेक्रेटरी से मिनिस्टर के पास गया होगा, मिनिस्टर से कैबिनेट में गया होगा, कैबिनेट के बाद वो प्रेसिडेंट के पास गया होगा, तो जो ट्रेल है तो वो अपना जो हिस्सा है अपनी चीज का वो छोड़ जाती है, ताकि वकीलों के काम आए, जो हम लोगों के काम आता है, जो हम उसको फिर निकाल के दिखाते हैं। लिहाजा इसके लिए आप लोगों को सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी आते वक्त, और वी हैव टू प्रोटेक्ट एट एवरी कास्ट our constitution. Not that it was made by Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto, it was made by the nation, headed by him. He was a leader. He led us to make that constitution. अगर वो आप कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देते हैं तो आप जो ह्यूमन राइट से लेकर जितने राइट्स हैं उसको इनफैक्ट आप खत्म कर रहे हैं। तो आई होप दैट द गवर्नमेंट विल हैव सम सेंस, और जिस आइंस्टाइन ने उनको ये बना के दिया है उनसे पूछे भाई कॉन्स्टिट्यूशन को इसके साथ लगा के देखें तो क्या आप ये कर सकते हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो आप 62 और 63 में आपके कुछ एमएनए और सेनेटर खत्म करना चाहते थे, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों खत्म नहीं किया। और जब हम बहुत से लॉ लेके आए जिसमें एंटी टेररिज्म का लॉ था, जिसमें नैब में अमेंडमेंट के लॉस थे, उस वक्त इस पार्टी ने भी प्रपोज किया था। अब कहते हैं बैठे काम करें क्योंकि अब उनकी जरूरत है। तो आई होप दे विल टेक केयर ऑफ दिस कि आगे इसको लेके नहीं जाएंगे। अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, बैरूनी खदशात और बैरूनी एग्रेशन आपके सामने है। मैंने परसों भी अपनी स्पीच में यही कहा था कि इस वक्त ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों पे एग्रेशन है। इस वक्त मोदी फुल कोशिश के साथ पाकिस्तान के खिलाफ हर वो काम करने के लिए तैयार है जो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा बलूचिस्तान में उसने क्या किया, मैंने एक्सपोज किया, मैंने चार्जशीट दी, मैंने लेटर लिखे इमरान खान को, इवन कल भी उसको मैं याद दिलाया। देखें, अब आप जो कश्मीर को आजाद करने के लिए जबानी बातें कर रहे हैं, ये हाइपोथेसिस है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। कम फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच। व्हाट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच? कि जब तक आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को ड्रैग नहीं करेंगे आईसीजे में या आईसीसी में विद दैट कंफर्म्ड and irrefutable evidence which we have, which is genocide, rapes, forced disappearances, or name any crime against humanity which Prime Minister Modi is not doing. I have listed it out. I made the full evidence in my committee, in foreign committee, and I gave to even to the foreign minister. I hope कि foreign minister अगर दफ्तर जाएं तो आधा घंटा निकाल लें और देखें कि क्या जो मैंने एविडेंस दी है, उनको अपने लार को भी बुला लें, फरोग नवीद को, फरोग साहब को भी बुला लें और देखें अगर गलत है तो मुझे बुला लें। और मैंने कहा अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो लॉ मी, आई विल लीड द होल शो। और मैं देखना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी को पोडियम पे, और मैं खुद उसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा उस एविडेंस के साथ। और मैंने उसको चैलेंज किया कि तुम आओ, और मैं लाऊंगा इंशाल्लाह। अगर वकील गए तो मैं उनके साथ स्पेशल जज के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सर्च किया। जब मैंने अपनी बुक लिखी मोदीज वॉर डॉक्ट्रिन, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं है, मोदी आया तो बस वाह कश्मीर भी हल हो जाएगा, सब कुछ हल हो जाएगा। आपने देखा उसने हल तो किया लेकिन अपने लिए किया, कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया और कोई वो जंग भी खत्म हो जाएगी। मैंने लिखा था उस वक्त उसके इलेक्शन से पहले कि ये आएगा, ये कश्मीर के स्टेटस को खत्म करेगा, ये पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करेगा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप देखें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर हमारी एलओसी से लेकर मोदी ने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट नहीं किया। तो देखें वो कौमें जो डिफेंसिव हो जाती हैं, जी हजूरी में आ जाती हैं, लोग खा जाते हैं उनको। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपनी कौम से, प्राइम मिनिस्टर से, एंटायर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, फॉर गॉड से गेट अप, get united, have a collective wisdom and move forward against Modi. That's the right way actually to counter him. अगर आज आप नहीं करेंगे कल को नहीं कर सकेंगे। आपको उन्होंने वीक कर दिया इकोनॉमिकली, आपको वीक कर दिया हर लिहाज से, और फैट ऑफ लेके आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए।
दो मैंने फैटफ को लेटर लिखा, हमें टाइम मिला, अब फिर शुरू किसी वक्त हो जाएगा। और डिसइन्फो लैब जिसने ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि $15 बिलियन खर्च करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सारी की सारी साजिश की, उसकी तफसील मैंने 6 महीने पहले दी, और जब BBC ने वही रिपीट की तो हमारी हुकूमत को ख्याल आया ये तो कुछ चीज है, और एक सिर्फ छोटी सी कंडेम कर दिया। नो, they have acted illegally. Impersonation is an act which is illegal, and of course using some other country's soil for somebody else is again a crime. Forging document also falls under international crime. तो मैंने उनको पूरी एक लिस्ट बना के चार्जशीट करके दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक छोटी सी टीम बनाएं, इंटरपोल से मदद दें, और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेके आप UN में भी जाएं और ICJ में भी जाएं और ICC में जाएं। और कल किसी ने इंटरपोल में पे लिखा हुआ था ट्विटर पर, मलिक साहब वो जुरिडिक्शन नहीं बनती है। तो मैंने कहा कि अफ्रीका से एक मुल्क से, एक छोटा सा मुल्क है, वहां से अटर्नी जनरल लौट के हिंगुओं के मुसलमानों को इंसाफ दिला सकता है, तो हम न्यूक्लियर स्टेट है, हम क्यों नहीं दिला सकते? लेट मी टेल यू, आप जरूर स्टडी कीजिएगा, यस देयर इज जुरिडिक्शन। वहां तो जुरिडिक्शन सिर्फ कंट्री नहीं, अगर कोई सिटीजन, इंटरनेशनल सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन ये देखता है कि कोई मुल्क किसी किस्म का एग्रेशन करता है, या वहां पे किसी किस्म की कत्लो गारत का खतरा है, या वहां टेररिज्म है, या वो कोई भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ ना हो, प्रिएम्प्ट कर सकता है, एंड ही कैन गो टू द कोर्ट्स। तो व्हाई कांट वी डू इट? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, इसको अल्लाह करे आपको कामयाब करे, क्योंकि जाहिद महमूद साहब हमारे राजा साहब सदर के उम्मीदवार हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त तनवीर अहमद साहब और फैज साहब नायब सदर हैं, अंजम अब्बास साहब सदर PLF मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमने सब ने मिलकर इनको एक्चुअली कामयाब कराना है। मैं अपनी पूरी पार्टी के जितने भी वकला हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करूंगा कि आपस में जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है बुला दें, फॉर द सेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके चेहरे को सामने रखते हुए कि सब उनके चाहने वाले हैं, ये उनके वर्कर हैं, उन वर्कर्स के साथ जो फैसला पार्टी के लिए ने किया है कि फलान इलेक्शन लड़ना है, आप जरूर करें। और अगर आप मुनासिब समझें कि वो लोग जो डिफर कर रहे हैं उनको भी बुला लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा, मैं भी उनसे तर्रा कर लूंगा। पंजाबी में कहते हैं कि भाई ये मिल जाए, कोई बात नहीं, इस दफा ये आ जाते हैं, अगली दफा और आ जाएंगे, क्योंकि नैयर साहब आपका साथ दे रहे हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आई एम श्योर कि दूसरे भी उनकी बात सुनेंगे, और मेरी भी जो अपील है यहाँ से वो भी सुनेंगे। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं जो समझता हूँ कि ये बेहतर है, उस बेहतरी को सामने रखते हुए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ। और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों से कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरा पैनल बनाएं, जो लोग नाराज हैं उनके पास जाएं चल के। मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, दिस इज अ साइंस, और कंसेंसस क्रिएट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैनल बनाएं और उनको खुद फोन करें कि भाई आपके पास चाय पीने आ रहे हैं, ना वोट मांगे उनसे, आपका जाना ही आपका एक बहुत बड़ा मुआवजा होगा। तो प्लीज, मुझे पता है कि दिल पे पत्थर रखना पड़ता है ऐसी बातें करने से, बट जब जो सियासत होती है, सियासत में हमेशा कंसेंसस लाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मारना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि आई होप यू ऑल विल गो, और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मुझे भी ले चलीजिए, मैं भी आपके साथ साहिल के तौर पे चला जाऊंगा, सो दैट यू पीपल गेट दी सक्सेस। थैंक यू। बाकी आखिर में मैं खत्म कर रहा हूँ, आखिर में मैं यही करूंगा कि लेट्स हैव यूनिटी, कलेक्टिव थिंकिंग। पीपल्स पार्टी को पंजाब में हमने बहुत आगे लेके जाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये नहीं है कि आप यहाँ इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस शहर से, जिस गांव से आपका तल्ले किसी न किसी जगह से होगा, तो जिस गांव से एक वकील होता उस गांव में उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। कहें जी साड़ी तो बीबी वकील बन गई है, दूसरा कहें जी साड़ा तो बेटा वकील बन गया। यू नो, इट्स काइंड ऑफ अ प्राइड, यूज दैट प्राइड फॉर योर पार्टी, एंड आई एम श्योर कि हम आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। अल्लाह मियाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत नसीब करे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जन्नत नसीब करे, और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंटेरियन के, अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो इन जितने दुश्मन हैं उनको डील करने के लिए उनको अल्लाह मियाँ अपनी पूरी की पूरी मदद फरमाए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सवाल ये है कि आप हमेशा हमने देखा कि आगे आ जाए
علمدار فروش نام سچ نیوز سے. میں نے کہا آپ نے ہمیشہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے بکس بھی لکھی, آپ نے بارہا یہ ذکر کیا کہ حکومت کو آپ نے متوجہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل کورٹس میں جائے, لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جس جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ باقی ایونٹس تو چھوڑے, کل کشمیری یکجہتی پر وہ جب خطاب کر رہے تھے تو ان کو تو اپوزیشن اور این آر او یاد ہوتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں ان کی سنجیدگی پر کیا کہیں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ؟ تھوڑا انٹروڈیوس کروا دیں اپنا آپ کو. بات یہ ہے سر کہ کل جب وہ تقریر ختم کر رہے تھے تو یہاں سے میں تقریر کر رہا تھا, تو میں نے پہلا سوال عمران خان صاحب سے کیا جو کہ ہیڈ لائن تھی کل کی اخباروں میں. میں عمران خان صاحب آپ بھول گئے کہ آپ کشمیر میں کشمیریوں کی بات کرنے گئے تھے, آپ وہاں پہ این آر او کی بات کر کے ایک ناچاکی, ایک ڈس یونٹی کا توثر دے رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا. این آر او کے متعلق بات کرنی اور آپ کی اپوزیشن کے متعلق بات کرنی, آپ کے پاس بہت ٹائم تھا. آپ کے ٹی وی چینل آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں سارے, آپ کے اخبار آپ کے ہیں, میڈیا آپ کا ہے, وزیر جو ڈیل کرتا ہے اس کو میڈیا کا وہ آپ کا ہے, تو آپ کیوں جا کے اس تھوڑے سے ٹائم کو بھی آپ نے جا کے جھونک دیا اس میں پولیٹیکلی اگینسٹ دی پاکستانی پالیٹیشنز. تو آئی ایم شیور وہ میری بات بڑی اچھی لگی لوگوں کو, مجھے اس کی فیڈ بیک بھی اچھی آئی. اور دوسری میں بات دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا, انہوں نے ایک تیسری آپشن دے ماری وہاں پہ جو کہ سب نے برا منایا, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا, انڈیا والے اس کو پھر چڑھائیں گے. تو سلپ آف ٹنگ تھی, چلو مان لیتے ہیں ان کی سلپ آف ٹنگ تھی. انڈینز ڈونٹ مائنڈ, وی سم ٹائم ڈو سلپ آف ٹنگ, لائک ہم تو صرف سلپ آف ٹنگ کرتے ہیں. مودی تو اپنا پلوامہ انجینئر کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اپنے 40 لوگوں کو مروا کے پھر الیکشن جیتتا ہے. تو ہم تو پھر بھی نیک نیت ہے, ہماری نیک نیتی پہ شک نہ کرو. لیکن یہ میں وان کرتا ہوں, یو مسٹر پرائم منسٹر مودی, یو آر اے چیف ٹیررسٹ, اینڈ دی وے یو آر ڈوئنگ, you cannot remain away from the wrath of gods, because what kind of brutalities you are doing, I'm addressing you directly, you Modi, whatever brutalities you are doing, actually it is against the norms of justice and against the natural law of justice. You are actually suppressing a class, you are making people with voice as voiceless, you are actually betraying the entire world, and you are violating that resolution which was passed with consensus by the United Nations. I hope some sense will prevail on you, but if you are taking the advice of Amit Shah, your your friend and now Home Minister, he is going to place you soon with other RS members. Thank you.